आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में दुखों से होकर गुजर रहे हों, समस्याओं से होकर गुजर रहे हों, सताव से, परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, और हो सकता है आपको लगता हो कि दुष्ट ने आपके जीवन में ये दुख को लेकर के आया है, दुष्ट आपके जीवन में इस बीमारी को लेकर के आया है, इस समस्या को लेकर के आया है। हो सकता है आपको लगता हो या फिर आपको ऐसा महसूस होता हो कि इस दुख के कारण, इस बीमारी के कारण, इस समस्या के कारण मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, परंतु दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और आपका जीवन सुरक्षित है। हालांकि आप दुख से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुखों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहूंगा कि इसी दुख के समय में, इसी परीक्षा के समय में, इसी सताव के समय में, इसी समय में, इसी समस्या के समय में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी, परमेश्वर आपको फलवंत भी करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित भी करेगा। आप ये ना समझें कि इस दुख के कारण आप नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपकी परिस्थितियां और बिगड़ती चली जाएंगी और आप किसी काबिल न बचेंगे। नहीं, ये ना सोचें, बल्कि आप ये सोचें कि मेरा परमेश्वर मुझे इस दुख से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। न केवल बाहर निकालने वाला, बल्कि उसमें भी बढ़ाने वाला, सफलता देने वाला, आशीषित करने वाला, फलवंत करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद में हम लोग देखते हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर जो वह उनको दुख देते गए, त्यों वह बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वह इजरायलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए कहता है, जब वे लोग मिस्र देश में थे और वे लोग मिस्र देश में बढ़ने लगे, तब फिरौन ने और मिस्रियों ने क्या किया, उन्होंने इजरायलियों को दुख देना शुरू कर दिया, उनको सताना शुरू कर दिया, उन पर दुख पे दुख उन्हें देते चले गए, उनको सताव करने लगे, उनके जीवन में समस्याओं को डालने लगे, उनके ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ डालने लगे, जिस कारण वे लोग परेशान रहे, बहुत ज्यादा समस्याओं में रहे। उनमें से बहुतों को लगता रहा होगा कि अब हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि ज्यों ज्यों मिस्री उन्हें दुख देते गए, त्यों त्यों इजरायली बढ़ते चले गए, फलवंत होते चले गए, वे बढ़ते चले गए। परमेश्वर ने उस दुख के समय में, उस सताव के समय में, उस समस्या के समय में इजरायलियों को और अधिकाई से बढ़ाया। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि वे बढ़ते चले गए, वे मल्टीप्लाई होते चले गए। जितना उन्हें सताया गया, जितना फिरौन और उसकी सेना या फिर मिस्री लोग उन पे दुख देते गए, उतने वे लोग बढ़ते चले गए। दूसरे शब्दों में कि दुष्ट जितना भी दुख उनके जीवन में लेके आया, समस्याओं को उनके जीवन में लेके आया, परीक्षाओं को, सताव को उनके जीवन में लेके आया, उससे कई अधिक परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, कई अधिक परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और उन्हें फलवंत किया। दोस्तों, हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब कहता है अपनी पत्नियों से कि तुम्हारे पिता ने, यानी कि उसके ससुर ने उसके साथ में कई बार धोखा किया, उसके हानि की कल्पना की, उसको दुख दिया, उससे अतिरिक्त काम करवाया और कई बार उसकी मजदूरी को बदल दिया, उसकी हानि की कल्पना की। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय में परमेश्वर ने याकूब को फलवंत किया और वो अपने ससुर से भी ज्यादा धनवान हो गया। उसके पास उससे भी कई ज्यादा भेड़ बकरियां, धन संपत्ति हो गई। परमेश्वर ने उस समय में भी उसे बढ़ाया, उस समय में परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुख के समय में भी अपने लोगों को बढ़ाता है, आमीन। जो समस्या के समय में भी अपने लोगों को बढ़ाता है और उन्हें वहां से बाहर निकाल ले आता है। सो दोस्तों, आप निराश न होएं, परमेश्वर बहुत जल्द आपको इस समस्या से, इस बीमारी से, इस दुख से, इस सताव से, इस परीक्षा से बाहर निकालेगा और आपको फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।